sustainability, the role of civil servants becomes even more critical. We have the opportunity to shape policies that directly impact lives, to influence the course of development, and to be the catalyst for positive transformation in society. लॉन्च का आयोजन किया गया है यूपीएससी जो लॉन्च हुई है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे तो आपके परिचय के साथ। हाँ, मैं ऋतु गरोदिया हूँ और मैं कंज्यूमर कमीशन में हूँ और ये किताब मैंने पूरी पढ़ी है और इस किताब में सो इंस्पिरेशनल कि मुझे अगले दिन लगा कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर लूँ। उसमें एक तरीका भी बताया गया है यूपीएससी का और 7 लोगों की स्ट्रगल बताई गई है कि कैसे उन्होंने वहां से पढ़ के किया है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है। वो जैसे मंत्री जी भी कह रहे थे ना, आंखें खुले करके सपने देखने वाली बुक है ये। तो मतलब अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे जो उनको तो ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यूपीएससी की तैयारी इतनी टफ होती है कि एक समय आता है बच्चे हताश हो जाते हैं। उस समय ये बुक पढ़ के उनको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा और वो आगे पढ़ सकेंगे इसलिए। लेकिन एक ही बुक मैम वो तो कई हजारों के हाँ, लाखों बुकें पढ़ते नहीं हैं। वो जो लाखों बुक पढ़ते हैं वो नॉलेज के लिए बुक पढ़ते हैं। वो तो बहुत डिफिकल्ट, वो तो पढ़ने में टाइम लगता है। ये जो बुक है ना ये कहानी के जैसे है और रिलेटेबल है। जैसे आप अगर आप बहुत पढ़ाई भी कर रहे हो और आपकी मम्मी कोई कहानी सुना रही है तो आपको तो वो कहानी पढ़ाई नहीं लगेगी, वैसी ही ये किताब है। तो एक ब्रेक भी हो जाएगा और मतलब उनको न्यू इंस्पिरेशन मिलेगी। समटाइम्स इस बुक में है कि लोग ने 2-2 बार भी नहीं क्लियर करके फिर क्लियर किया, थर्ड थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो अगर जब 2 बार अगर कभी नहीं क्लियर कर पाए उसके बाद पढ़े, इसमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। मैम आप क्या कहना चाहिए आपके परिचय। Yeah, I think every school and all children should be reading this because this will set the foundation for fulfilling their visions. So I personally have sent it to my engineering college from where we studied, send it to different libraries because I feel it will be quite inspiring and motivational for all the students. बात करें मैम बुक्स तो तमाम पढ़ते हैं लोग। Yeah, इस बुक में ऐसा क्या है। because the experiences of each person is so relatable and you know that we don't really go deep into the struggles of all this, but where in this book we get to see this. It gives a personal touch and very relatable. क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम युवाओं के लिए। Keep your vision, work hard. सर आपका नाम है। I'm Leena Ganda. सर आपका मैं वीरेंद्र ढांडा हूँ। मैंने इस किताब को काफी पढ़ा, तो पूरा पढ़ा। सबसे अच्छी बात इस किताब की मुझे जो लगी वो ये लगी कि जिन लोगों के बारे में ये बुक लिखी गई और जो इसको जिन लोगों के बारे में जो सेलिब्रेशन ऑफ 7 पीपल हो रहा है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से लोग, और हम्बल बैकग्राउंड के लोगों के बारे में इतना सेलिब्रेशन होना इज ए इंस्पिरेशन फॉर द मासेस. इट्स नॉट फॉर लाइक फॉर द like well of family or something like that. The beauty the author has taken in this is कि जिन लोगों को और different reasons से, like you take it from the south, you take it from the north, east, in the center, in Delhi, and the specific, the background, the people who have done well, all of them, they had, as the author said it, कि they had it 4-5 things to be successful. You need to have a dream, then dream के बाद में hard work, then perseverance, and then like continuity on this. So there are 4-5 things for being a successful. इस किताब को पढ़ने के बाद में किसी के मन में कोई भी ड्रीम है और ड्रीम को वो अचीव करना चाहता है, he will be highly motivated and really like लेकिन सर inspired. सपने देखने से थोड़ी ना होगा, उसके लिए Yes. आर्थिक रूप से भी तो थोड़ा
मजबूती जो गांव में बच्चा है हाँ, तो है मैं बनूं, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। हाँ या वो दिल्ली के सपने ही देख रहा है। हाँ यही एक बात जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, इसी का आंसर इस किताब में कैसे मिलता है कि जिन बच्चों के बारे में जो जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग उनमें वही सब चीजों की कमी थी, कमी होने के बाद में दे हैव गॉट इट देयर ड्रीम फुलफिल्ड। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बुक, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन दिस, कि यही ब्यूटी की वजह से ही ये किताब और अच्छी है कि आपके पास भी रिसोर्सेज की तो हमेशा ही कमी होती है, बट सिंस नाउ इसे आईटी का जमाना है और लाइक जो एजुकेशन है वो इट इज अवेलेबल ऑन द नेट एवरीवेयर। इफ यू हैव ए ड्रीम एंड इफ यू हैव ए विजन एंड you have access to the net and all, then it you can really fulfill it। प्रेरणादायक है। या आप कुछ कहेंगे सुनो? मैं ये कहना चाहूंगा, ये बुक पढ़ के मुझे रामायण का हनुमान जी वाला एक प्रसंग याद आ गया। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, उन्हें शक्ति का ज्ञान कराया गया। ये बुक हमारे लाखों भाइयों को ये रियलाइज कराएगी कि इस मोदी राज में आपको फेयर चांस है। ये किताब पढ़ के वो अपनी शक्ति को पहचानेंगे, और जब आदमी मानसिक रूप से जब तैयार होता है, बड़ी जंग तभी जीती जाती है। खाली बहुत सारी किताबें खरीदने से या अमीर होने से जंग जीती नहीं जाएगी। जंग जीती जाएगी जब उस आदमी को मानसिक रूप से मजबूत बनेगा, और ये सज्जन यादव की किताब लाखों मेरे भाइयों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, ताकि वो यूपीएससी नहीं, जिंदगी में जो फील्ड चुनेंगे उसमें वो अपना बेस्ट देंगे। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर जो है एक बुक लॉन्च का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ जिन्होंने बुक लिखी है वो सज्जन जी मौजूद हैं, सज्जन यादव जी मौजूद हैं। सर, आज जो बुक का जो है लोकार्पण किया गया है किताब का, इसका मेन जो किताब है उसमें क्या चीजें हैं इसमें? देखिए, किताब का टाइटल है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ 7 यंग आईएएस ऑफिसर्स, और इसका हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है जिसका टाइटल है लक्ष्य यूपीएससी, 7 आईएएस अधिकारियों की प्रेरक कहानियां। तो ये बेसिकली ये जो किताब है, इसमें 7 ऐसे बच्चों की कहानी है जो बहुत ही एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज सेक्शन के हैं, जो बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके, बहुत कठिनाइयों का सामना करके वो आईएएस ऑफिसर बने हैं। उन्होंने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया है। तो ये बच्चे, बाकी हमारे लाखों हजारों और बहुत सारे बच्चे हैं जो रूरल एरिया से हैं, जो स्लम से हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे हैं, अर्बन एरिया में गांव देहात के बच्चे हैं, जिनके मन में होता है कि आईएएस आईपीएस अफसर बनना है, लेकिन गाइडेंस नहीं होती है या प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होता है। तो इस किताब में वो सारी चीजें हैं, उनकी गाइडेंस के लिए एक चैप्टर है, और 7 बच्चों की मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं। तो कभी भी जब उनको लगे कि हमारा विश्वास कम हो रहा है, मनोबल टूट रहा है, सपने धूमिल हो रहे हैं, उस समय में वो ये किताब का एक चैप्टर उठा के पढ़ेंगे तो उनका वापस मोटिवेशन। चैप्टर है इसमें सर? इसमें 8 चैप्टर हैं, 7 कहानियां हैं, और 8वां चैप्टर है स्ट्रेटजी के बारे में कि सिविल सर्विस एग्जाम में क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या सक्सेस मंत्र होते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसको बुक को लिखने में आपको कितना समय लगा? और ये आप 1 साल लगा, और आपको इसे लिखने की कहाँ से प्रेरणा मिली? इनकी प्रेरणा देखिए, मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे चैलेंजिंग बैकग्राउंड से, ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, गरीब बच्चे आ रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड आ रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इनकी कहानियां बाकी बच्चे भी सुने ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। आगे और भी कुछ बुक्स लिखने का अभी तो और नहीं है, अभी तो यही है। संदेश रहेगा यही है कि जो आप सपना देखते हो वो बड़े बड़े सपने जरूर देखो, और ना केवल सपने देखो, उसके अंदर घुस जाओ, उसमें डूब जाओ, दिन रात उसी सपने के बारे में सोचो, हार्डवर्क करो, तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। वही जो अर्जुन जी ने क्या दिख रहा है, तो मुझे तो मछली की आंख, हाँ मछली की आंख दिख रही थी, या उस समय चिड़िया की आंख दिख रही थी उनको। तो चिड़िया की आंख दिखी तो तीर मारा तो चिड़िया की आंख में ही लगा। ठीक है जी, तो ऐसे होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।